अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात देकर राजनीतिक रूप से सबको चौंका देने वाले शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक बड़ा और जनाधार वाला चेहरा मिल गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसका विश्लेषण जो भी विश्लेषक कर रहे हैं उसमें प्रमुख कारण यही उभर कर आ रहा है भाजपा की हार का, क्योंकि भाजपा के पास एक कोई जुझारू नेता नहीं था, कोई नेतृत्व स्पष्ट नहीं था। इसी का खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा है। जहां तक शुभेंदु अधिकारी की बात है तो अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन वह नंदीग्राम में कर चुके हैं, मुख्यमंत्री को चुनाव हरा चुके हैं और नंदीग्राम आंदोलन से ही ममता बनर्जी का भी राजनीतिक करियर आगे बढ़ा, शुभेंदु अधिकारी का भी बढ़ा। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जैसी फाइटर की छवि ममता बनर्जी की है वैसे ही छवि शुभेंदु अधिकारी की भी है। चुनाव प्रचार के दौरान फाइटर की जो उनकी छवि थी उस सबने प्रमुखता देखी। अब देखना होगा कि विपक्ष के नेता के रूप में वो सरकार के साथ कितना रचनात्मक सहयोग करते हैं, सरकार की नाकामियों को कितना उजागर करते हैं। एक समय ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी अब विपक्ष के नेता के रूप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने होंगे। वाकई एक बार फिर से कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इस पर विस्तार से बात करेंगे और शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अपने पहले भाषण में क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। साथ ही बात करेंगे राज्यपाल जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने राज्य में जारी हिंसा को लेकर एक बार फिर सरकार को सुनाई है खरी खरी। क्या कहा है राज्यपाल ने आपको बताएंगे। साथ ही ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर पलटवार करते हुए क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो 43 लोगों को शपथ दिलाई गई है मंत्री पद की, उसके बारे में किन किन लोगों को पद मिले हैं, मंत्री पद मिले हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसकी। अब देखिए कि ये जो हिंसा है इसकी आलोचना सिर्फ देश भर में नहीं हो रही है, विदेशों में भी हो रही है। विदेशों में जहां जहां बंगाली समुदाय है वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका की ही बात करें तो 30 से अधिक शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी की। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात देने वाले भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनका निर्वाचन आम सहमति से हुआ। केंद्रीय मंत्री और पार्टी की ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भेजे गए रविशंकर प्रसाद ने शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा की। मुझे रविशंकर प्रसाद को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भेजा। मेरे साथ में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री वरिष्ठ नेता माननीय भूपेंद्र यादव जी भी साथ थे। हम दोनों इस चुनाव में निर्मित होकर के आए थे। आज इस चुनाव में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप घोष जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधायक आदरणीय मुकुल राय जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारी आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, संगठन मंत्री बंगाल के आदरणीय अमिताभ जी और बाकी अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। जो हमारी प्रक्रिया है, हमने विधायकों से आग्रह किया कि आप नाम का प्रस्ताव करें जिनको आप नेता बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नवनिर्वाचित विधायक आदरणीय मुकुल रॉय जी ने नंदीग्राम से नवनिर्वाचित विधायक श्री शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधानमंडल बंगाल के नेता के रूप में प्रस्तावित किया। उसके पश्चात पार्टी के 22 विधायकों ने 22 एमएलएस ने उनके नाम का समर्थन किया। उसके बाद मैंने पूछा कि और किसी नाम का प्रपोजल है क्या, तो विधायकों ने और किसी नाम का प्रपोजल नहीं दिया। तो मैं घोषणा करता हूं कि नंदीग्राम से नवनिर्वाचित भाजपा के विधायक शुभेंदु अधिकारी जी
भाजपा विधानमंडल दल के नेता सर्वानुमति से चुने गए। Shubhendu Adhikari has been unanimously elected as the leader of the BJP legislative party in the Bengal Vidhan Sabha। तो अब मैं आदरणीय अधिकारी से आग्रह करूंगा वो मंच पर आए। आप मंच पर आइए। एक समय ममता बनर्जी की करीबी रहे शुभेंदु अब विपक्ष के नेता के रूप में ममता बनर्जी से फिर उसी तरह की सीधी टक्कर लेंगे जैसे कि उन्होंने चुनाव के समय ली थी। हम आपको बता दें कि चुनाव में भाजपा 77 सीटों पर जीत हासिल करके विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है। अब विपक्ष के नेता के रूप में शुभेंदु अधिकारी सरकार पर हमले के लिए उन्हीं तेवरों को दिखाएंगे जैसे कि चुनाव प्रचार के समय उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त रूप से घेरा था। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अपने पहले भाषण में शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी नेतृत्व और विधायक दल का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर वह खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। समस्त नवनिर्वाचित विधायक এবং সাথী নেতৃবৃন্দ সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ মহোদয় বিস্তারিতভাবে বলেছেন। হয়তো প্রথমাফিক মালাটা নিতে হলো, করতে হলো, নমস্কার দিতে হচ্ছে, হাততালির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু মন আমাদের ভালো নেই। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য একেবারে নিচের তলায় কাজ করা প্রায় লক্ষাধিক ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থক শুভানুধ্যায়ী শুধু নয় ভোটাররা এমনকি অন্য দলে ভোট দিয়েছেন কিন্তু তারা একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত বলে তাদেরকে ঘরছাড়া হয়ে থাকতে হচ্ছে। এই মুহূর্তে লক্ষাধিক মানুষ বাইরে আছে। আসামে আমরা শুনেছি একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে শরণার্থী যায়। দেশের মধ্যে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে শরণার্থী আছে। কোচবিহার থেকে গিয়ে আসামে থাকতে হয়েছে, আসাম সরকার তাদেরকে শরণার্থী স্বীকৃতি দিয়েছে। এর থেকে খারাপ কিছু হতে পারে। আমি এখানে 10:55 থেকে বসে আছি, তাতে দুটো ছবি আমি পেলাম। পশ্চিম মেদিনীপুরের সবগের ভেমুয়াতে পুরো গ্রামকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিজেপিকে ভোট দেওয়া আছে। আর এখনই অর্জুন সিং আমাকে ছবি দেখালেন, আমনারা বিজেপি কর্মকর্তাকে মেরে তৃণমূলের যে নতুন কায়দা কয়েক বছর ধরে চলছে, বলরামপুর থেকে শুরু হয়েছিল, মেরে টাঙিয়ে দেওয়া, তার ছবি আমাকে দেখালেন অর্জুন সিং। তাই এখানে উল্লাস প্রকাশ করার বিষয় নয়। সংবিধান, ভারতবর্ষের গণতন্ত্র প্রক্রিয়া মেনে আমাকে যে দায়িত্ব আপনারা দল দিয়েছেন আমি পালন করার চেষ্টা করব। এবং আমি শুধু সরকারি দলের ক্ষমতায় থাকা এমএলএ নয়, আমি 2006 সালে 29 জন অপোজিশনের এমএলএ একজন ছিলাম। 2006 সালেও আমি এমএলএ নির্বাচিত হয়েছি। আমি সেসব দিন দেখেছি, 235 এর দম্ভ দেখেছি। আপনারা এখনো 235 অবধি যাননি। সেই 235 এর দম্ভ, উদ্ধত অহংকার, we are 235, they are 30 will dictate us, এটা 2006 এর মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে আমি শুনেছিলাম। আমি 29 এর এক ছিলাম, অর্জুন সিং ছিলেন ভাটপাড়া থেকে জিতে। আমরা শুনেছিলাম, কিন্তু সেগুলো থাকেনি। গণতন্ত্র সবসময় মানুষই শেষ কথা বলে। যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি 2বার লোকসভার এমপি, 3বার এমএলএ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি, আমার যে অভিজ্ঞতা আছে সেটা আমি পালন করব। আমি শুধু কয়েকটা কথা বলে শেষ করব। এক হচ্ছে আমার প্রার্থনা হিংসা মুক্ত বাংলা, আমার প্রার্থনা শান্তির বাংলা, আমার
যে কোনো অন্যায় হলে সংবিধানের মধ্যে দাঁড়িয়ে সংসদীয় নীতি মেনে প্রতিবাদ আপনাদের নিয়ে। আর আমার অঙ্গীকার, যে কোনো ধরনের গঠনমূলক কাজ, সে কোভিড মহামারী হোক বা অন্যান্য জনস্বার্থে গঠনমূলক সহযোগিতা, এইটুকু আমি বলে পরিশেষে আপনাদের বলবো, এই বিধানসভায় তিনটে জিনিস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এক হচ্ছে পরাজিত একজন প্রার্থী, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, যেটা স্বাধীনতার পর কোনোদিন হয়নি। হ্যাঁ, 11 সালে মাননীয় এমপি ছিলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, পরে জিতেছেন, কিন্তু একজন মুখ্যমন্ত্রী ভোটে দাঁড়িয়েছেন, হেরে গেছেন, তারপরে মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নিয়েছেন, এটা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা গঠনের পরে প্রথম হয়েছে। দ্বিতীয়, কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের একজনও সদস্য নেই, এই প্রথমবার। আর তৃতীয় হচ্ছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনতা পার্টি প্রথম 77 জন সদস্য নিয়ে দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতগুলো পদ্মফুল ফুটেছে বিধানসভায়। সবাই খুব ভালো থাকবেন। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली नई सरकार के मंत्रिमंडल के 43 सदस्यों को सोमवार को राजभवन में एक संक्षिप्त समारोह में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक संक्षिप्त समारोह में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तृणमूल कांग्रेस के अमित मित्रा, ब्रत्य बासु और रतिन घोष को डिजिटल तरीके से शपथ दिलाई गई। मित्रा इस समय अस्वस्थ हैं और बासु तथा घोष कोविड-19 से उबर रहे हैं। इनके अलावा पार्थ चटर्जी, सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हकीम और साधन पांडे ने समारोह में पद की शपथ ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार के अधिकारी भी उपस्थित थे। नए मंत्रियों में 24 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले शामिल हैं, बाकी सभी राज्य मंत्री हैं। उधर ममता बनर्जी सरकार के मंत्रियों को शपथ दिलाने के कुछ क्षणों बाद ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में चुनाव बाद हिंसा से उपजी स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि वह प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। जगदीप धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ रही है। उन्होंने रेखांकित किया, चुनाव बाद हिंसा से उपजी स्थिति चिंताजनक है। मैं राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करूंगा। राज्यपाल ने कहा कि राज्य प्रशासन ने प्रभावित इलाकों का दौरा करने से पहले जरूरी व्यवस्था करने के उनके आग्रह पर अब तक जवाब नहीं दिया है। राज्यपाल धनखड़ ने कहा, अगर आपका वोट आपकी जान जाने या संपत्ति के नष्ट होने का कारण बनता है, अगर यह आगजनी का कारण बनता है, तो फिर लोकतंत्र के खत्म होने का संकेत मिलता है। We are in a very deep crisis in the state. Post-poll, retributive violence, acts of arson, loot now have graduated to intimidation and extortion. This is very worrisome. I have therefore decided to visit the affected parts in the state as part of my constitutional duty. I indicated to the state government to make arrangements. Unfortunately, their response has not been very responsive to the situation. I will go ahead with my schedule. This is time for me to perform my constitutional duty, to share the pain, agony, anguish of the suffering people, and would therefore make arrangements for such visits in coming days. The most alarming situation, the most concerning facet of this violence is that in democracy, people are being made to pay price with their life, with their rights, with their human rights, because they chose to vote.
हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर राज्यपाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में शांति है, कहीं पर भी हिंसा नहीं हो रही। देखा जाए तो ऐसा कहकर मुख्यमंत्री वास्तविकता से मुंह मोड़ रही हैं। इस समय जिस तरह रोजाना विपक्षी पार्टी के समर्थकों पर हमले, उनकी हत्या, उनके घर आगजनी, महिलाओं से दुष्कर्म और राशन नहीं देने जैसी जो खबरें आ रही हैं, वह लोकतंत्र के दामन पर दाग के समान है। इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा के खिलाफ अमेरिका के 30 से अधिक शहरों में बंगाली समुदाय के लोगों समेत अनेक प्रवासी भारतीयों ने प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 2 मई को विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की अनेक घटनाएं हुई। भाजपा ने आरोप लगाया कि नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसके अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी और अनेक कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया। चुनाव परिणामों के बाद हत्या की घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अमेरिका के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हाथों में प्लेकार्ड ले रखे थे, जिन पर लिखा था, हिंदुओं की जिंदगियां भी मायने रखती हैं, हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ और उद्योगपति जुधाजीत सेन मजूमदार का बंगाल आना जाना लगा रहता है। वह कहते हैं, चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद ऐसे अनेक लोगों ने मेरे मित्रों और मुझसे मदद मांगी जो निशाना बनाकर किए गए हमले के शिकार हुए थे। दुकानों को लूटा गया और घरों के भीतर बम फेंके गए। इन घटनाओं से क्षुब्ध प्रवासियों ने अमेरिका और ब्रिटेन के प्रमुख शहरों समेत कई स्थानों पर प्रदर्शन किए। उन्होंने बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद न्याय और जांच की मांग की। ह्यूस्टन की रहने वाली साहना सिंह ने कहा, जिस तरह से हिंदू महिलाओं को बाल पकड़कर घसीटा गया, जमीन पर पटका गया और बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया गया, उससे मुझे बहुत आघात पहुंचा है।